हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं और इसमें आपका इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्य व्यवस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया गया था? साम्य व्यवस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता के ऊपर किया गया था। ठीक है। अल्पकालीन डाइस लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर तक के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है। कितना देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सीमांत लागत देता है। ठीक है। सीमांत लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के लिए किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर तक के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है सीमांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकती है तो उस फर्म के उत्पाद की कीमत सीमांत लागत से अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा MP बराबर 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थित है कहाँ पे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा जब एक वस्तु के एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं तो द्विपक्षीय एकाधिकार स्थित कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार बाजार कीमतों को एक फर्म नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूर्ण स्पर्धी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषताओं का उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करें। विशेषताओं को उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करना है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिना किसी करीबी विकल्प के एकल सजातीय उत्पाद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग वक्र किसके अधीन अनियमित होता है? मांग वक्र जो है किसके अधीन अनियमित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल्पाधिकार के अधीन अनियमित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार की संरचना के साथ उसकी विशेषताओं का मेल करें। बाजार की संरचनाओं के साथ उसकी संरचनाओं का मेल करें तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पादन का विस्तार करें जब तक सीमांत लागत बराबर सीमांत आय ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार की संरचना के साथ उसकी विशेषताओं का मेल करना है तो आपका आंसर हो जाएगा अत्यधिक लोचदार मांग का सम्मान करती है। ठीक है। अत्यधिक लोचदार मांग जो है उसका सामना करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषताओं का उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करें। विशेषताओं की उनकी बाजार संरचनाओं के साथ मिलान करना है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एकाधिकार प्रतियोगिता जो है वो विशुद्ध प्रतियोगिता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषताओं की उनकी बाजार संरचनाओं के साथ मिलान करना है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विशुद्ध प्रतियोगिता विशुद्ध एकाधिकार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्यावसायिक चक्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार चक्र के किस चरण में सामग्री भंडार उच्चतम होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अवसाद में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय की पत्तियां चुनने वाले के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से आपका आंसर हो जाएगा इसमें सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने लागत में वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा देश के निर्यात और आयात पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी चालू खाता घाटा को डैश से वित्तपोषित करना आवश्यक होता है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निवल पूंजीगत प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां जो है वो सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुद्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह
जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? आंतरिक व्यापार जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शेयर मार्केट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वर्तमान सरकार की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आयुष योजना जो है वो वर्तमान सरकार की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प परियोजना किस परियोजन से आरंभ की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एड्स HIV समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की योजना को अवसर उत्पन्न करना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। ठीक है, शब्द किसने प्रस्तावित किया था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजकृष्ण ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निधनी व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तब का आंसर हो जाएगा इसमें 100 दिन तक रोजगार मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बच्चों की टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत में मिशन इंद्रधनुष योजना जो है बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2012 से 2017 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र की GDP सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1951 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BSI सेंसेक्स का गठन डैश कंपनियों से मिलकर हुआ है? कितने कंपनियों से मिलकर हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1951 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर जो है किस राज्य में सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मिजोरम में सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालथ्यूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की जन्म दर को किस तरह से प्रभावित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस तरह से प्रभावित किया जाता है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की संख्या से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? किसको विश्व बैंक कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें IBRD को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण
एवं विकास बैंक को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कॉकटेल का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें IDA जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें NDB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संघाई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रूस आपका G8 का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक जो है वो राष्ट्रीय UNDP करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन सी संस्था जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है, क्या मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जेनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से GATT गैट का सही विस्तृत रूप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनाधिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों में मिलने वाली संतुष्टि की डाइस स्तर को मापती है। तो किसको मापती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सम्मान को मापती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अधिकतर गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महामंदी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के देशों में अकेला डाइस ही G8 के देशों में शामिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जापान जो है G8 के देशों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्री की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पेट्रो श्रेष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कल्याण शास्त्री ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और इंस्टीट्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूलचंद शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में वित्तीय वर्ष 2017 से 18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किसने बदलने की योजना बनाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 15 साल विजन डॉक्यूमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौशल कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नोएडा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिविल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है डाइस है, कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंफोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चों में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुरक्षा संबंधी खर्चों की गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। और कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा की प्रवणता के पूरी रेखा पर वस्तु 1 के प्रति इकाई परिवर्तन की स्थिति में वस्तु 2 में हुए परिवर्तन की मात्रा का मापन करती है, बजट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में स्नैपडील के सह संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कुणाल बहल है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।